हिंदी में आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। कल हमने वर्णमाला के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज वाला अपना टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक है शब्द विचार। कौन सा टॉपिक है? शब्द विचार। टॉपिक का क्या नाम हो जाएगा? शब्द विचार। आवाज बंद बिल्कुल, है ना? शब्द विचार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? वर्ण विचार। सुनो मेरी बात, आज ध्यानपूर्वक सुन लोगे आप, जीवन भर काम आएगी। हमने प्रारंभ किया भाई साहब हिंदी व्याकरण को पढ़ना। किसको? हिंदी व्याकरण को पढ़ना। व्याकरण किसे कहते हैं? पहली बात तो यही है, हिंदी व्याकरण कहते किसे है? व्याकरण कहते हैं हम किसी भी चीज में, जैसे हिंदी का पढ़ रहे हैं तो हिंदी, संस्कृत का पढ़े तो संस्कृत, सुव्यवस्थित ढंग से। अब इसमें व्याकरण में 3 बातें पढ़ते हैं मुख्य। कितनी बातें? 3। देखो 3 बातें कौन सी होती हैं? एक होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। एक होता है आपका शब्द। एक क्या होता है? शब्द। और एक होता है आपका वाक्य। इन तीनों के बारे में ही हमें पढ़ना है कंप्लीट व्याकरण। ये 3 ही शब्द पढ़ने हैं कंप्लीट। अब बोलेंगे कुछ कि गुरुजी संज्ञा सर्वनाम पर्यायवाची वो कहाँ गए, है ना? वो इनके ही अंदर आ जाएंगे। आज आप देख लोगे कहां से क्या क्या होगा। वर्ड विचार हमने पढ़ लिया। अगला टॉपिक कौन सा अपना स्टार्ट हुआ है? शब्द विचार। कौन सा है? शब्द विचार। शब्द के बारे में पढ़ना है। हाँ, शब्द विचार। शब्द विचार में मैं बात करूं सबसे पहले शब्द को लेकर। किसको लेकर? शब्द को लेकर। कि शब्द क्या है? शब्द क्या है भाई साहब? हाँ, परिभाषा देखेंगे किसकी? सबसे पहले शब्द की। किसकी परिभाषा देखेंगे? शब्द की देखेंगे। क्या परिभाषा? क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। किसकी? शब्द की। शब्द की परिभाषा सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक वर्णों के, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल के, वर्णों का जो मेल होगा, मेल का मतलब मिलकर, है ना, के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर है बात? बोलो। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? बोलो। वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समूह को शब्द कहते हैं। हाँ, बचपन में पढ़ा था 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने जो समूह है उसको बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ हमने वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मैं बात करूं जैसे, जैसे मैंने एक शब्द लिखा भाई साहब, जल। क्या शब्द लिखा? जल। मैंने एक शब्द लिखा भाई साहब, लड़का। क्या शब्द लिखा? चलो बुरा मानेंगे, इनको भी लिख दो, लड़की आदि। ये क्या है? आपके शब्द है। क्या है भाई साहब? शब्द। कैसे शब्द है? हमने लिख रखा है कि वर्णों के, वर्ण क्या है भाई साहब? जय। एक क्या है? वर्ण है। क्या है? जय प्लस ले। हमने अगली बात क्या देखी है कि कैसा समूह होना चाहिए। अब मैं इस शब्द को ऐसे लिख दूं भाई साहब, यह भी एक समूह है लेकिन सार्थक है क्या? बोलो, सार्थक है क्या? नहीं है। तो वर्णों का कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक, जिसका कोई ना कोई भाई साहब अर्थ होना चाहिए। लड़का अर्थ होता है ना? ठीक है, तो आगे ही होगी बात, इससे ही समझ में। हाँ, तो आपका समूह वर्णों का सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समूह सार्थक होना चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है? इसके बाद में हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का
वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्दों का वर्गीकरण। इसको बांटेंगे शब्दों को कि कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में शब्द। इनको हम भाई साहब 4 आधारों पर बांट कर पढ़ेंगे। कितने आधार? 4 आधार। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना या बनावट के आधार पर, और नंबर 4 प्रयोग के आधार। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, तो अगला एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, उससे आ जाएगा समझ में। आगे सुनो भाई साहब। हाँ, अपना पढ़ेंगे क्या? हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शब्द की हमें लेनी है क्या? जानकारी लेनी है। किसकी? शब्द की। किसकी लेनी है? शब्द की हमें लेनी है जानकारी। और शब्द की जानकारी नहीं ले रहे हम, शब्दों को बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शब्दों को बांट रहे हैं। किस आधार पर बांटेंगे गुरुजी? 4 आधारों पर हम लोग बांटेंगे। किसको? शब्द को। किसको बांटेंगे? शब्द को। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर बांटेंगे। किसको? शब्द को। क्लियर है बात? बोलो। नंबर 1 में बात करूं अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर, नंबर 3 पहले प्रयोग के आधार पर। कौन सा पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर। उसके बाद उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो कितने आधारों पर देखेंगे शब्द को? बोलो। 4 आधारों पर। नंबर 1 में बात करूं तो अर्थ के आधार पर। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। क्लियर है बात? नंबर 1 कौन सा है आधार? अर्थ के आधार पर। नंबर 2 रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। और नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। नंबर 3 में क्या याद रखोगे? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 आप याद रखोगे। नंबर 4 क्या भाई साहब? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। कितने आधारों पर देखेंगे हम शब्द को? 4। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 अर्थ के। नंबर 2 कौन सा? नंबर 3 कौन सा? नंबर 4 कौन सा? मैं बात करूं अर्थ के आधार पर भाई साहब, शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होते हैं सार्थक शब्द। एक कैसे होते हैं भाई साहब? सार्थक शब्द। और एक कैसे? बोलो। निरर्थक शब्द। इनकी परिभाषा लिखेंगे बाद में, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, सारे का सारा देखेंगे। लेकिन अभी हम चार्ट में अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने भाई साहब? 2। कितने प्रकार? 2। एक कौन सा? सार्थक। एक कौन सा? निरर्थक। सार्थक को भी भाई साहब 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सार्थक को 4 प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक शब्द आपके हिंदी व्याकरण में नंबर 1 में बात करूं तो एकार्थी शब्द। कैसे शब्द? एकार्थी शब्द का मतलब होता है एक ही अर्थ हो भाई साहब। एकार्थी शब्द। नंबर 2 अनेकार्थी शब्द। नंबर 2 अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। नंबर 3 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। और नंबर 4 की मैं बात करूं, नंबर 4 भाई साहब विलोम शब्द। क्या भाई साहब? विलोम शब्द। क्लियर है बात? बोलो। सार्थक शब्द के कितने प्रकार पढ़ेंगे भाई साहब? 4। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची। और इनके दूसरे नाम भी मिल जाएंगे। जैसे विलोम शब्द का मिल जाएगा विपरीतार्थक शब्द। क्या मिल जाएगा? विपरीत अर्थक शब्द, जिनका विपरीत अर्थ हो।
क्यों भाई? हाँ, निरर्थक तो क्या है, जिसका कोई अर्थ ना हो भाई साहब, तो फिर इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ी भाई साहब हिंदी में जोड़ने की? अर्थ ही नहीं है। हाँ, आवश्यकता है कि सार्थक शब्दों के पीछे, सार्थक शब्दों के पीछे या बाद में जोड़े जाते हैं। ये क्यों जोड़े जाते हैं? क्योंकि यह सार्थक शब्दों पर बल देने का कार्य करते हैं। किसका? बल देने का। जैसे चाय बाय, चाय के साथ बाय हम बोलते हैं, बाय का क्या अर्थ है? लेकिन बल दे रहा है वो चाय बाय पियोगे क्या, है ना? खाना भी ना खाओगे क्या, है ना? खाना भी ना खाओगे क्या, कुछ खाया वाया क्या? क्यों भाई, बोलते हैं कि नहीं ऐसे? हाँ, बोलते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। अगली बात आती है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं तीन। कितने? तीन। एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द, और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। क्लियर है बात? बोलो। तो मैं यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत ना हो तो आपको। नंबर एक ऋण शब्द। कैसे भाई साहब? ऋण शब्द। नंबर दो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और नंबर तीन पर कौन सा आ जाएगा? योग रूढ़ शब्द। कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। क्लियर है बात? क्या बोलो? रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार? तीन। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्लियर है बात? बोलो। और मैं बात करूं भाई साहब प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्द, प्रयोग के आधार पर, कि गुरुजी प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। और वो दो प्रकार होते कौन कौन से हैं? कि गुरुजी एक तो होते हैं विकारी शब्द। एक कौन से? विकारी शब्द। कौन से शब्द? विकारी शब्द। बताऊंगा विकारी शब्द क्या होते हैं, इनकी परिभाषा लिखाऊंगा एक एक करके बाद में, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं ना। और एक होंगे अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। और विकारी शब्द को पुनः भाई साहब हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द होते हैं कितने? 4। कितने? 4। नंबर एक बात करूं तो मैं संज्ञा, क्या हो जाएगा? नंबर 2 में बात करूं तो सर्वनाम। नंबर 3 में बात करूं तो बोलो क्रिया। नंबर 3 पर कौन है? क्रिया। और नंबर 4 बोले तो विशेषण। नंबर 4 पर क्या है? विशेषण। क्लियर है बात? क्या ऐसे ही मैं आपसे बात करूं अविकारी शब्द को लेकर, किसको लेकर? अविकारी शब्द के भी भाई साहब 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में बात करूं आपसे, अविकारी शब्दों को अव्ययी कहते हैं। इस बात को याद रखना है ना, अविकारी शब्दों को अव्ययी कहते हैं। इनमें कोई नो चेंज है भाई साहब। क्या होता है? कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। किन आधारों पर? लिंग वचन, लिंग वचन, क्रिया कारक के आधार पर इनमें क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं बढ़ेगा। चाहे पुरुष के लिए यूज करना, चाहे स्त्री के लिए यूज करना, एक ही बात रहेगी। चाहे एक के लिए यूज करना या अधिक के लिए यूज करना, एक ही बात रहेगी। बताऊंगा, इनको याद करा दूंगा ट्रिक से, ठीक है। हाँ, तो नंबर 1 पर आता है भाई साहब क्रिया विशेषण। नंबर 1 पर कौन है? क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 2 पर कौन सा भाई साहब? संबंध बोधक अव्यय पढ़ाए क्या? पढ़ाए गुरुजी। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। और नंबर 4 की मैं बात करूं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, विस्मयादि बोधक। क्लियर है बात? बोलो क्लियर है?
तो हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से देखा? 2 प्रकार। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्द बोलो। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक शब्द। क्लियर है बात? बोलो। चले आगे। अगला आधार कौन सा है भाई साहब अपने पास? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं 4। कितने हैं? 4। नंबर 1 तत्सम शब्द। नंबर 1 कौन सा है? तत्सम शब्द। कौन से? तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव। कौन से? तद्भव शब्द। नंबर 3 देशज। कौन से? देशज शब्द। और नंबर 4 विदेशज। अब सुनो मेरी बात, किसी ने अच्छे से पढ़ रखा हो हिंदी ग्रामर को, 2-3 साल से भाई साहब तैयारी में लगाओ, उसके लिए बता दो डाउट चल रहा होगा और उसके दिमाग में क्या डाउट चल रहा होगा उसको सुन लो एक बार। सुनो, डाउट ये होगा आपके दिमाग में, डाउट ये होगा आपके दिमाग में, सुनिएगा इस बात को कि गुरुजी हमने अविकारी शब्द 5 प्रकार के पढ़े हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पढ़े हैं। 5 कौन कौन से के गुरुजी? 1 पे हमने पढ़ रखा है क्रिया विशेषण। क्या पढ़ रखा है? क्रिया विशेषण। और नंबर 2 पर हमने क्या पढ़ रखा है? नंबर 2 पर हमने पढ़ रखा है हाँ संबंध बोधक। और नंबर 3 पर क्या पढ़ रखा है? समुच्चय बोधक। और नंबर 4 पे क्या पढ़ रखा है? बोलो। और नंबर 5 पर गुरुजी हमने निपात और पढ़ लिया है। नंबर 5 पर हमने क्या पढ़ लिया है? निपात पढ़ लिया है। तो उस समस्या को भी दूर करूंगा। अभी भाई साहब कुछ विद्वान अविकारी शब्द के 5 प्रकार मानते हैं, लेकिन अभी अपनी एनसीईआरटी जो भी बुक्स ऑथेंटिक चलती हैं, प्रमाणित पुस्तकें, वह आपकी अविकारी शब्दों के 4 ही प्रकार एक्सेप्ट करती हैं। क्लियर है बात? ऐसे ही आपने उत्पत्ति के आधार पर कुछ विद्वान, क्या भाई साहब विद्वान शब्द में यहाँ ना यूज करूं, एक शब्द यूज करूं, वो 2nd ग्रेड में पूछा गया था। संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी 2024 में 28-29 दिसंबर को। उसमें आया था कि व्याकरण जानने वाले को कहते हैं हाँ वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण। ठीक है, याद रखा करो, ऐसे शब्द पूछ लेता है। तो कुछ वैयाकरण भाई साहब जो आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द है, इसके 5 प्रकार बताते हैं। वो 5वां जोड़ते हैं संकर शब्द को। किसको जोड़ते हैं? संकर शब्द को। क्लियर है बात? उनकी मैं चर्चा कर लूंगा जैसे जैसे इस पे हम आते जाएंगे। और सुनिए मेरी बात को आगे। हमने यहाँ पे देखा शब्द का वर्गीकरण। क्या देखा है? शब्द का वर्गीकरण देखा हमने। शब्द के वर्गीकरण में सुनिए मेरी बात को, नंबर हमने कितने आधारों पर बांटा? 4 आधारों पर। नंबर 1 कौन सा है अपने पास? अर्थ के। नंबर 2 कौन सा है? नंबर 3 कौन सा है? नंबर 4 कौन सा है? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार मिले? कौन कौन से? और सार्थक शब्द कौन कौन से? अनेकार्थी और रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द मिल गए आपको? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं बात करूं प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के मिले? कौन कौन से? विकारी और विकारी शब्द के प्रकार कौन कौन से? क्रिया और अविकारी शब्द कौन कौन से? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। और नंबर 4 मैंने बात की उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कौन कौन से? तत्सम और तद्भव और देशज और विदेशज। कोई दिक्कत इस चार्ट को समझने में आपको?
अब मैं एक एक करके यहाँ पर शॉर्ट जानकारी देता चलूंगा। कितनी शॉर्ट जानकारी लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि इन टॉपिक्स को हमें कंप्लीट पढ़ना है। जैसे मैं अभी आपके लिए सबसे पहला आधार लेने वाला हूं अर्थ के आधार पर। कौन सा आधार है? अर्थ के आधार पर मैं पढ़ाऊंगा आपको नंबर 1 सार्थक शब्द। क्या? सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द में मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि सार्थक शब्द कौन से होते हैं, और नंबर 1 हेडिंग डलवा दूंगा एकार्थी शब्द, और एकार्थी शब्द की परिभाषा लिखा दूंगा और 2 एग्जाम्पल देके छोड़ दूंगा। लेकिन आगे चल के हम एकार्थी शब्द वाला टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। ऐसे ही अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं आ जाऊंगा आपके इनकी परिभाषा लिखा दूंगा, इसके एग्जाम्पल दे दूंगा। ऐसे ही विकारी शब्द पे आएंगे। अपना टॉपिक क्या है? पहले तो यहाँ पर शॉर्ट जानकारी ले लेंगे, संज्ञा की परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे, ना कि संज्ञा के भेद देखें। यहाँ पर संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे जब देखेंगे। क्लियर है बात? तो 3 दिन में हम इस शब्द को कंप्लीट कर लेंगे, है ना? कंप्लीट जानकारी ले लेंगे। तो ये चार्ट आपने तैयार कर लिया अपनी नोटबुक में कि नहीं किया? कर लिया। नंबर 1 हेडिंग डाल दो अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। समझ आ रहा है? लग रहा है कुछ नया पढ़ रहे हैं? हाँ। किस आधार पे? अर्थ के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? शब्द। अर्थ के आधार पर पहला आधार कौन सा अपना? अर्थ का। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। सुनिए मेरी बात। कितने मिले भाई साहब? 2। नंबर 1 कौन सा? सार्थक शब्द। क्या है? सार्थक शब्द। चलो इसमें लिखो सार्थक शब्द में। सार्थक शब्द डालो हेडिंग, और इसमें लिखो वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो। वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, वे शब्द सार्थक कहलाएंगे। क्लियर है बात? वे शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे, जैसे अजमेर किसके लिए फेमस है? गुलाब। चलो गुलाब लिख लो तो, है ना? और फरवरी में यूज भी होगा भाई साहब ज्यादा। गुलाब के बाद आदमी कौन यूज करेंगे? आदमी यूज करेंगे। हाँ ठीक है। गुलाब, आदमी, विषय, कोई भी शब्द ले लो जहाँ सारे के सारे अर्थ हैं। क्यों भाई? मोहन, ना? विषय आदि। हाँ देखा हमने। वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता है वो कैसे शब्द होंगे? सार्थक शब्द होंगे। जैसे गुलाब, भाई साहब गुलाब का अर्थ है आपको पता होगा, निकलता है कि नहीं? हाँ। आदमी, विषय आदि। क्लियर? अब इसमें नंबर ए डालो। नंबर ए में क्या लिखेंगे? एकार्थी शब्द। नंबर 1 में क्या है? चार्ट समझ आ गया होगा, अब समस्या नहीं आ रही होगी। क्या आ रही है बोलो? एकार्थी शब्द। नाम से ही पता चल रहा है। एकार्थी ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। चलो लिखो तो परिभाषा। एकार्थी शब्द, इन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। इन शब्दों से केवल एक ही शब्द का बोध होता है। इन शब्दों से, इन शब्दों से केवल
एक ही अर्थ का बोध होता है। अर्थ का बोध होता है। अब वो तो नहीं लिखा हूं बचपन वाली, आगे के उसको कहते हैं, कहलाता है ना। एकार्थी शब्द, इन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होगा भाई साहब, एक ही अर्थ निकलेगा आपका। जैसे पुस्तक, एक ही अर्थ निकलता है पुस्तक का, है ना। जैसे जैसे पुस्तक, पुस्तक निंदा करना, निंदा, पुस्तक निंदा, ठीक है। और लिख लो जैसे घड़ी, घड़ी का एक ही शब्द है कि दो लेंगे गुरुजी, हम तो सावन वाला ले रहे हैं, वो नहीं है ना, एक ही शब्द होता है, उस पे भी वही घड़ी छपी आती है, अलग होता तो दूसरी चीज आती छपी, क्यों भाई, एक ही अर्थ। लिख लो, चलो नोट करो जल्दी, लिख लिया, हेडिंग डाल दो तो नंबर बी लगा के, अनेकार्थी शब्द, फिर क्यों ठहरे हो। अनेकार्थी शब्द नाम से पता चल रहा है गुरुजी, लेकिन थोड़ी सी हमें समस्या आ जाती है, रात को सोते टाइम सपने आ जाते हैं कि अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची तीनों में अंतर नहीं आता है समझ में, कभी कभी होता है ऐसा। अनेकार्थी, समानार्थी और पर्यायवाची, आज हो जाएगा ये अंतर अलग अलग, समझ आ जाएगा। लिखो तो इस बात को पहले लिखो, अनेकार्थी शब्द, इसमें लिखो, इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। इन शब्दों से एक से अधिक का बोध होता है। इन शब्दों से, इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का, एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। बोध होता हो या है, कुछ भी लिख लो। ऐसे शब्द जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो उनको क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा धन, अर्थ लिखो, अर्थ लिखते हैं, धन नहीं अर्थ। एक शब्द है आपका जैसे में अर्थ, जैसे एक शब्द है आपका कौन सा भाई साहब, अर्थ। अब इस अर्थ का आपको मीनिंग पता है कि गुरुजी धन को भी बोलते हैं क्या, अर्थ, क्या बोलते हैं, धन को भी अर्थ बोलते हैं कि नहीं, बोलो, अर्थ बोलते हैं, जब तो अर्थव्यवस्था आई, इकोनॉमिक्स आई। धन के अलावा किसी बात का हमें मतलब जानना हो, मीन्स, है ना, तो अर्थ जानते हैं, कहते हैं कि नहीं, तो मतलब इसका क्या होता है, मतलब होता है कि नहीं, बोलो, मतलब एक तो हो गया धन, एक क्या हो गया मतलब। और किसी बात से ऐसे बोल देते हैं कि आपको संज्ञा का अर्थ क्या है या संज्ञा का अभिप्राय क्या है ना, तो अभिप्राय के अर्थ में भी तो लेते हैं इस अर्थ को, हाँ, तो अभिप्राय, अभिप्राय। देखो हमने एक शब्द देखा, शब्द कौन सा था, अर्थ। कौन सा शब्द था, अर्थ के हमें एक से अधिक अर्थ मिले कि नहीं, जैसे धन, मतलब, अभिप्राय, मिला कि नहीं। और आप एक बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई साहब, अलंकार पढ़े होंगे आपने, है ना, हाँ, उसमें एक उदाहरण लिखाते हैं टीचर, कनक कनक से 100 गुनी मानकता अधिक, है ना। चलो तो कनक को लिख लो आप, अलंकार पे मत जाओ। कनक, हाँ, कनक के भाई साहब एक तो आप बचपन से पढ़ रहे हो गुरुजी, एक तो होता है क्या, कौन सा सोना है ये,
कौन सा सोना है? गोल्ड वाला। गोल्ड वाला, सोने वाला नहीं है ना। और धतूरा, एक क्या होता है? धतूरा। और क्या होता है? एक पलाश को भी बोलते हैं भाई साहब कनक। किसको? पलाश। और गेहूं को भी बोलते हैं क्या भाई साहब? कनक। किसको? गेहूं को भी। तो कनक के कितने अर्थ मिल गए हमें? एक से अधिक मिले कि नहीं, ये बताओ बस। एक से अधिक मिले कि नहीं? मिल गए। एक शब्द और बता दूं? हाँ, एक शब्द है आपका अपेक्षा। क्या शब्द है? अपेक्षा। एक शब्द है आपका अपेक्षा। अपेक्षा के क्या क्या अर्थ होते हैं, बोलो एक बार। अपेक्षा करना, इच्छा। अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? इच्छा। एक भाई साहब मुझे आपसे अपेक्षा है, आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता। हाँ, आवश्यकता है कि नहीं, बोलो। और मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप शांतिपूर्वक बैठकर क्लास का आनंद लेंगे। तो अपेक्षा के स्थान पर आशा करता हूं। क्या करता हूं? कामना करता हूं। ठीक है, तो आशा। चलो काफी है। ठीक है। हाँ, तो ये समझिएगा, नंबर 2 हमने सार्थक शब्द पढ़ा, अनेकार्थी शब्द के। इन शब्दों में एक से अधिक क्या भाई साहब? अर्थ का बोध होगा। किसका होगा? अर्थ का बोध होगा। जैसे अर्थ, कनक, अपेक्षा। क्लियर है बात? चले आगे। नंबर 3 पर्यायवाची शब्द लिख लिया। नंबर 3, 3 का मतलब सी है ना। सी कौन से? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्दों में लिखो, वे शब्द जिनका अर्थ, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है। क्या होता है? एक समान। वे शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान। क्या लिखना है? एक समान होता है। एक समान होता है। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है भाई साहब, अभी आ जाएगा समझ में। अनेकार्थी और इसमें अंतर क्या है? ये विपरीत हो जाती है बात। वहां पर तो एक शब्द के हमें अर्थ कई सारे मिल रहे थे, और यहाँ पर एक समान मिलेंगे अर्थ, है ना। हाँ, जैसे लिखो, जैसे, जैसे लिखो अग्नि। जैसे अग्नि। क्या लिखा है? अग्नि। अग्नि के बोलो भाई साहब पर्यायवाची। आज आग लिख दिया, चलो आपकी अच्छी बात है। अनल लिख दिया, चलो अच्छी बात है। पावक लिख दिया, चलो अच्छी बात है। और क्या लिखो? ज्वाला लिख सकते हो, चलो। काफी है समझने के लिए? तो भाई काफी है क्या? हाँ, एक शब्द मैंने अगला लिखा है जंगल। बोलो जंगल के। जंगल के बोलो, जंगल के। रीट में आया था, यह फ्री दी हो तो किसी ने, जंगल के पूछे थे उसने। हाँ सुनो, वन कानन, वन कानन, विपिन, अरण्य। ठीक है, काफी है सही। वन कानन विपिन अरण्य, है ना। बिटप भी होता है। लिख लो तो, जंगल के वन कानन विपिन और अरण्य। लिख लिया?
घर के बोलो, घर, घर के बोलो, चलो चलो, ग्रह, आवास, निवास, सदन, आलय, आलय, निलय, निलय भी होता है ना, आवास लिख लिया, आदि। तो समझ आ गई होगी कि एक समान अर्थ होते हैं। गृह का अर्थ भी क्या होता है, घर, आवास का अर्थ भी क्या होता है, घर, निवास का अर्थ भी क्या होता है, घर, सदन का अर्थ भी क्या होता है, घर, आग का अर्थ भी क्या होता है, अग्नि, या अग्नि का अर्थ भी क्या होता है, आग, अनल का भी अर्थ क्या होता है, अग्नि, पावक का अर्थ भी क्या होता है, अग्नि, ज्वाला का अर्थ भी क्या होता है। तो एक से अधिक एक समान अर्थ है भाई साहब, ये एक समान अर्थ है। वहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे थे, एक शब्द के अनेक अर्थ ही तो मिल रहे थे। जैसे अर्थ के हमें काफी सारे मिले, कनक के काफी मिले, अपेक्षा के काफी मिले, ठीक है। डिफरेंस ही नहीं आया अभी समझ में, यही तो बताया। यहाँ पे तो एक शब्द है, इसके एक समान काफी अर्थ मिल रहे हैं, एक समान, एक जैसे। जैसे ग्रह का अर्थ भी घर होता है ना, आवास का अर्थ भी क्या होता है, घर होता है, निवास का अर्थ भी क्या होता है, घर। तो एक समान मिल रहे हैं सभी, इन सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है, एक समान घर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं, इच्छा हुई, आवश्यकता हुई, आशा हुई, यह सारे के सारे एक ही शब्द के अर्थ हैं, अनेक एक ही शब्द के, किसके, अपेक्षा, ठीक है। लिख लो तो इस बात को। इसके बाद में नंबर 4, सार्थक शब्दों में नंबर 4 पर कौन आ जाएगा भाई साहब, विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द। जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो विलोम शब्द को। तो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। लिख दो तो इस बात को, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई साहब, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे, हाँ, जैसे, जानते हो इसमें तो अपने आप भी उदाहरण लिख सकते हो। बोलो क्या क्या लिख दो, लड़का लड़की लिख दो, हाँ, रात का लिख लेना, प्रेम का लिख लेना, है ना, ये सारे तो हमें लिखने हैं। सच का लिख लेना, सफलता, लिख लेना अपने आप, है ना, समझ लेना, काफी शब्द है ये। हाँ, ये क्या है भाई साहब, विलोम शब्द। हमने एक पार्ट अर्थ के आधार पर क्लियर कर लिया है, सार्थक शब्द वाला, है ना। सार्थक शब्द का हमने कितने प्रकार देखे, 4, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है। हाँ, अगली हेडिंग डालो, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, अगला कौन सा अर्थ के आधार पर, निरर्थक शब्द। लिखो, वे शब्द जिनका कोई, वे शब्द जिनका कोई वे शब्द जिनका कोई
अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थ नहीं निकल रहा हो, निकल रहा हो, या जो शब्द, या जो शब्द अर्थहीन हो, जो शब्द अर्थहीन हो, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। लिख दिया ये? लिख दिया? हाँ, अब नीचे या लगा के एक परिभाषा और लिखो, या लगा के एक परिभाषा लिखो। सार्थक शब्दों को बल प्रदान, सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए, सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के बाद में, सार्थक शब्दों के बाद में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे जैसे चाय वाय, चाय मुक्का बुक्का कहते हैं क्या? मुक्का नहीं जानते? मुक्का, हाँ, नहीं जानते मुक्का? हाँ, ऐसे ही बोलते मुक्का बुक्का। चलो लिखा दूंगा ना, जैसे वाले लिख लो। चलो पहले जैसे, जैसे में हमें लिखना है चाय वाय, चाय वाय, मुक्का बुक्का, मुक्का खाना वाना खा के आए हो क्या? ऐसे बोलते हैं क्या? खाना वाना नहीं बोलते? नहीं बोलते? बोलते हैं। रोटी वोटी ये तो अलग ही है गुरुजी है। चलो आदि पढ़ाऊंगा इनके बारे में अलग से ना। निरर्थक शब्द नंबर 2 पर कौन सा अर्थ के आधार पर? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द सुनो, ये क्या है, हमने इसकी परिभाषा क्या लिखी थी? वे शब्द जिनसे या जिनका, वे शब्द जिनसे अर्थ नहीं निकलता, जिनसे अर्थ ना निकलता हो, ना निकलता हो, अर्थ ना निकलता हो, या अर्थहीन शब्दों को, या अर्थहीन शब्दों को, अर्थहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। या सार्थक शब्दों को बल प्रदान, शब्दों को बल प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के बाद, सार्थक शब्दों के बाद शब्दों
के बाद निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है अर्थ के आधार पर आपने शब्दों के बारे में पढ़ लिया है। मुझे लग रहा है कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, लेकिन आई हो तो दूर कर लें भाई साहब अभी के अभी। हमने एक आधार आज कंप्लीट किया है, वो कौन सा? अर्थ के आधार पर। नंबर दूसरा कौन सा है? डाल दो तो हेडिंग, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन? अरे यहाँ दिख नहीं रहे, 4 3 है। कितने हैं? 3। तो नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 1 छाप दो, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द लिखो भाई साहब। ऐसे शब्द जिनके, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सके, या टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता हो, या टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता हो, या टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता हो। रचना या बनावट के आधार। कितने प्रकार पूछ लेता है पेपर में? कितने? 3 प्रकार है। कितने? 3 में नंबर 1 कौन सा आ जाता है? रूढ़ शब्द। रूढ़ कौन से होते हैं भाई साहब? ऐसे शब्द या वे शब्द, वे शब्द जिनके, वे शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सके, या किए जा सके, या टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता हो, अर्थ नहीं निकलता हो, उसको नहीं, अर्थ नहीं निकलता हो, उनको क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। नहीं निकलता हो, उनको क्या बोलते हैं? रूढ़। और एक और विशेष बात बता दो, कोई मास्टरनी ने नहीं बताई होगी अब तक रूढ़ शब्द के बारे में। बताई हो तो अच्छी बात है। ये परिभाषा हर कोई बढ़ाता है, वे शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सके, या टुकड़े कर दे तो उसके बाद में उनका अर्थ, फिर वो शब्द ही कैसे रह जाएगा? फिर वो शब्द ही क्या है भाई? शब्द ही नहीं है फिर तो। हमने परिभाषा शुरू में ही देखा कि वर्णों का कैसा समूह होगा? सार्थक होगा। कैसा होगा? और भाई साहब अर्थ ना निकलेगा तो वो शब्द कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों भाई? शब्द ही नहीं कहलाएगा, टुकड़े किए हमने और अर्थ ही ना निकले। लेकिन इससे काम नहीं चलता, इसीलिए आधा ज्ञान है ये। आगे आ जाओ, पूरा ज्ञान करते हैं। या बरसों से, आवाज बंद, या बरसों से
प्रयोग में, वर्षों से प्रयोग में लिए जाने के कारण, लिए जाने के कारण विशिष्ट रूप में, विशिष्ट रूप में, विशिष्ट, विशेष, विशिष्ट का मतलब क्या होता है? विशेष रूप में, विशेष या विशिष्ट रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। सुनो भाई, हमें कोई कुछ नहीं पता है, जैसे हमें कोई कुछ नहीं पता है, रोजाना खाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। वह शब्द है आपका रोटी। एक शब्द क्या है? रोटी शब्द है। अब मैं आपसे पूछूं रोटी का अर्थ क्या है? कौन बोलेगा रोटी का अर्थ? रोटी का अर्थ क्या है? पर्यायवाची है चपाती। तो मैंने अर्थ पूछा है। रोटी किसे कहते हैं? कि गुरुजी आटे की गोल गोल ऐसे बोलेंगे? नहीं भाई साहब, क्योंकि हमने तो भारत के मैप में भी रोटी बना के खाई है ना। कहने का मतलब गोली नहीं बनती है, पहले जो स्टार्टिंग में सीखते हैं तो थोड़ी अलग भी जाती है। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बात लिखा है, इस बात को आज सीख लो, अच्छी बात है। रोटी एक ऐसा शब्द है जिसका हमने कभी ना तो अर्थ जानना चाहा, और हम रेगुलर यूज में ले रहे हैं शब्द को। हमारे पूर्वज से मैंने क्या लिखा है, वर्षों से प्रयोग में लिए जाने के कारण विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गए हैं ये शब्द। क्या हो गए? रूढ़ हो गए। ना तो हमने जाना, हमारी मम्मी ने सिखा दिया भाई साहब इसको बोलते हैं रोटी। पहले तो अट्टा बोला था। क्या बोला था बचपन में तुम्हारे यहाँ? क्या बोलते? अट्टा ही बोलते हैं। हाँ, ले बच्चा ये खा ले, वो खा ले, है ना। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आप सीखते गए क्या? रोटी। अब आपके भी बच्चे सीखेंगे आगे, लेकिन जानना कोई नहीं चाह रहा है कि रोटी होती क्या है, किसने इसको सर्वप्रथम रोटी कहा। पहले क्या पता और कुछ भी बोलते हो, क्यों भाई? है ना। तो यह रूढ़ हो गया है शब्द भाई साहब। इसके हम बात करें कि टुकड़े करें, एक टुकड़ा किया हमने, रो और एक टुकड़ा, इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है। तो एक शब्द क्या हो गया भाई साहब? रोटी हो गया। क्या हो गया? रोटी। आया समझ रूढ़ शब्द का मतलब? रोटी। ऐसे ही मैं बात करूं आपसे घर, क्या बात करूं मैं? घर। घर भी रूढ़ हो गया भाई साहब। घर भी एक क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। पहले से यह घर है, घर है, घर है ना। लेकिन अभी आप में से घर और मकान में अंतर नहीं जानते होंगे। जानते हैं क्या? नहीं जानते? जानते हैं क्या अंतर होता है? होम एंड हाउस। फंस गए आज तो हैं। घर और मकान दोनों में अंतर होता है, इस बात को याद रखना। बड़ा होता है, छोटा होता है, ये बात नहीं होती है ना। ठीक है। मैंने बोला कलम, मैंने बोला शेर, मैंने बोला पानी, या आदि कल। ये क्या है आपके? रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द। अभी बताऊंगा होम एंड हाउस का मतलब, है ना। बात ना करो उसको लेकर। क्लास 4th या 6th में दे रखा है, लेसन है इंग्लिश में, एनसीईआरटी में, होम एंड हाउस। रोटी, सुनो मेरी बात, रोटी के हमने टुकड़े किया क्या भाई साहब? एक टुकड़ा किया रो और एक किया क्या? इसका अब अर्थ निकल रहा है क्या? घर के हमने टुकड़े किए, ऐसे ही घे धन रह, घे धन, इनका भी अर्थ निकल रहा है क्या? बोलो। ऐसे ही मैंने कलम के टुकड़े किए, के धन ले धन, निकले क्या अर्थ? बोलो। ऐसे ही हम इन सारे के टुकड़े करेंगे तो अर्थ निकलते हैं क्या? इनको बोलते हैं क्या भाई साहब? रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक है, चलें आगे। अगली हेडिंग डालो। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द नंबर 2।
यौगिक, सुनो भाई, यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा होना। यौगिक का अर्थ क्या होता है? इससे ही हमें सारे का सारा परिभाषा भी इसकी याद हो जाती है। क्या हो जाती है? यौगिक का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़ना, योग करना। बचपन में पढ़ा होगा, योग करना, जोड़ना, है ना। तो यौगिक का अर्थ क्या है? एक प्रत्यय लगा है इसमें। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय लगा। एक प्रत्यय का आपको पता है कि यह योग धन एक है। शब्द क्या है? मूल शब्द योग धन एक। एक प्रत्यय की पहचान है भाई साहब, यह है प्रथम वर्ण के जिसमें जुड़ता है उसको दीर्घ कर देती है। जैसे हम बोलते हैं समाज धन एक, समाज धन एक क्या बन जाता है? सामाजिक बनता है। इसको दीर्घ कर देगी, से को क्या करती है? दीर्घ। सामाजिक। अर्थ धन एक, अर्थ धन होते हैं कि नहीं? प्रमाण धन एक, बोलो। प्रामाणिक, है ना। दीर्घ हो जाएंगे सारे। एक जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है भाई साहब क्या होता है? ठीक है, याद रख लेना इस बात को, आगे इसलिए बता दिए। हाँ, तो यौगिक का मतलब क्या है? जुड़ा होना। क्या है भाई साहब? जुड़ा होना। तो दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द, दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके? योग रूढ़ यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों के मेल से या योग से बनने वाले शब्द कैसे शब्द होंगे? यौगिक शब्द होंगे। कैसे होंगे? यौगिक शब्द होंगे। जैसे मैंने लिखा भाई साहब, जैसे मैंने एक शब्द लिया पुस्तक। क्या लिया भाई साहब? पुस्तक। एक शब्द हमने कौन सा ले लिया है? पुस्तक ले लिया है। और पुस्तक में भाई साहब एक शब्द और जोड़ना है, योग करना है। हमने जोड़ा कौन सा? आलय। कौन सा जोड़ दिया? तो हमारा एक शब्द बन गया कौन सा भाई साहब? पुस्तकालय। कौन सा बन गया? पुस्तकालय। यह शब्द कैसा है? यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है यह? यौगिक शब्द है कि नहीं, बोलो। हाँ, तो दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द कैसे होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे मैं बात करूं विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो विद्यालय भी कैसा शब्द है? बोलो। यौगिक शब्द है। कैसा है? यौगिक शब्द है। विद्यालय, क्लियर है बात? बोलो। मैंने ऐसे ही बोला, एक शब्द है भाई साहब प्रेम और एक शब्द है भाई साहब शंकर। क्या बन गया शब्द? बोलो। प्रेम शंकर। क्या शब्द बन गया? प्रेम शंकर। कोई दिक्कत क्या? बोलो। प्रेम धन शंकर क्या शब्द बन गया? ऐसे ही प्रेम सागर, है ना। प्रेम धन सागर। वो संधि होता है, वो संधि होती है। ये दोनों शब्द ऊपर वाले संधि वाले, इसीलिए मैंने एक शब्द लिखाया सिद्धि वाला। कैसा शब्द है ये? सिद्धि वाला। दो शब्दों का मेल कैसा भाई साहब? कैसा भी हो सकता है, लेकिन हम उसमें क्या पढ़ते हैं? संधि में एक परिभाषा, उसमें एक चीज सार्थक नहीं। सार्थक तो ये भी है, प्रेम शंकर सार्थक नहीं है शब्द, है ना। प्रेम शंकर भी सार्थक शब्द है, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ते हैं? सुनो, संधि की परिभाषा क्या बोलते हैं? एक बार बोल के सुनाओ मुझे। हाँ, दो वर्णों का मेल होगा, उससे जो उत्पन्न विकार होगा। यहाँ पर उत्पन्न विकार होता है, जैसे इधर से ए निकलता है और इधर से निकलता है क्या? यह आपका क्या है? उत्पन्न विकार है। और यह उत्पन्न विकार को भाई साहब एक संधि या दीर्घ वह किसमें चेंज कर देती है? दीर्घ आ में चेंज कर देती है। यह विकार संधि कहलाता है ना। लेकिन यहाँ पर नो चेंज है, तो यह सिद्धि कहलाती है। पढ़ाऊंगा इस चीज को आगे। जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्ष में क्या है? कोई संधि नहीं, सिद्धि। क्यों टेंशन ले रहे हो हिंदी की? आज वैसे भी हिंदी दिवस है।
हाँ लिखा रखा होगा हिंदी दिवस। राष्ट्रीय कब है? 14 सितंबर। और विश्व वाला 10 जनवरी। चले तो आगे। ये समझ आ गया क्या भाई? ऐसे ही एक शब्द पूछा जाता है कृष्ण पर्ण, है ना? एक शब्द है कृष्ण पर्ण। कृष्ण पर्ण तो क्या शब्द बन जाता है? कृष्ण पर्ण क्या शब्द है? ठीक है, तो आपके यह भी समझ आ गया क्या? यौगिक शब्द बोलो। यौगिक शब्द आ गया समझ में कि नहीं आ पाया भाई? आ गया तो अच्छी बात है। एक और लिख लो बस आज के लिए, ना? नंबर 3 कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का मीन्स क्या होता है? योग से हमें पता चल रहा है गुरुजी इसमें भी दो या दो से अधिक शब्दों का क्या होगा? योग होगा। क्या होगा? योग होगा। रूढ़ का मतलब है भाई साहब क्या? दो शब्दों का मेल होगा, लेकिन दो शब्दों का मेल हमें किसी अन्य प्रकार का विशेष अर्थ प्रदान करे, अन्य अर्थ निकले। लिखो इसकी परिभाषा को जब आएगा। लिखो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, शब्दों से मेल से, शब्दों के मेल से, के मेल से, के मेल से बनते हैं तथा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्दों के मेल या योग से, है ना? एक ही बात है, मेल या योग करना। योग से बनते हैं तथा, बनते हैं तथा विशेष, तथा विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, को प्रकट करते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन उधर भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बन रहे थे वो, है ना? यौगिक में भी, लेकिन यहाँ पर विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करेंगे, उन शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है भाई साहब लंबोदर। एक शब्द क्या है? लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। उदर बोलते हैं पेट को, है ना? हाँ। कौन कौन से शब्द है इसमें बोलो? लंबा उदर। कौन से हैं भाई साहब? लंबा उदर। हाँ, लंबा उदर किसको भाई साहब संबोधित करता है? गणेश जी को। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बन रहा है और किसी अन्य विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है कि नहीं? अन्य विशेष अर्थ कौन सा है भाई साहब? गणेश अंदर छिपा हुआ है कि नहीं? बोलो। ऐसे ही मैं शब्द बोलूं दशानन, है ना? लिख दो तो इसको, दशानन। दस है जिसके आनन भाई साहब, क्या बोलेंगे? बोलो। दस है जिसके आनन, तो दस धन आनन, दस धन आनन। हमें समास विग्रह नहीं करना यहाँ। दस धन आनन किसको संबोधित करता है? रावण को। किसको? रावण को। मैं बात करूं भाई साहब तिरंगा, तीन रंग, तीन
रंग आपके किसको संबोधित करते हैं बोलो? 3 रंग। एक ध्वज को, तिरंगा क्या है भाई साहब? ध्वज को। अपना है कि नहीं राष्ट्रीय ध्वज? मैं बात करूं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, हाँ 3 नेत्र। क्या याद रखोगे? 3 धन नेत्र किसके हैं भाई साहब? शिव के। किसके हैं? शिव के। क्लियर है बात? बोलो। नहीं है? लिख लो तो आ गया होगा समझ में। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो हमने यह किस आधार पर शब्द देखे? यह हमारा आधार कौन सा? रचना या बनावट? कितने प्रकार के मिल गए? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हमें मिल गए शब्द। आज हमने शब्द के 2 आधारों पर वर्गीकरण को पढ़ लिया है। 2 को पढ़ लेंगे कल। 2 को पढ़ लेंगे कल। क्लियर है बात? बोलो। समझ आ रहा है हिंदी? कोई दिक्कत? आज के लिए यही विराम दे दें। हाँ।